कांग्रेस पार्टी की हमारी जीत होगी और तब यहाँ पर पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी बीजेपी के पास मुख्यमंत्री चेहरे कई सारे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो वो किस रणनीति के साथ उतरती है ये 6 से 7 महीने पहले चुनाव के पता चल जाएगा। अभी 10 महीने करीब है, तो वो सिर्फ सब्र रख सकते हैं और इसके अलावा उनके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से राजस्थान के सियासी संकट के बारे में। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें लंबे वक्त से टिकी हुई हैं। साल 2022 से ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है मामला कि आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस खेमे से किसे आगे किया जाएगा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जिस तरीके से नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, तो यहां पर उम्मीदें सभी को यही रही कि खड़गे सबसे पहले राजस्थान के सियासी संकट पर ही फैसला सुनाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ पंजाब से वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी बना दिए गए हैं। जयपुर के दौरे पर हाल ही में वह नजर आए, बैठकें करते हुए नजर आए थे और यहां पर उन्होंने गहलोत गुट के विधायकों से भी फीडबैक लिया। जो यहाँ पर 1 to 1 जो चर्चा की उन्होंने नेताओं से, उसमें यही देखने को मिला कि कहीं ना कहीं गहलोत सरकार रिपीट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उम्र के आधार पर फैसले लिए जाएंगे और सर्वे के आधार पर अब टिकट वितरण का फैसला लिया जाएगा। रंधावा के मुताबिक तमाम स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं और दूसरी ही तरफ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के फैसले से भी सियासत गरमाई हुई है। तो इंतजार यहाँ पर है महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के फैसले का, क्योंकि देखा जाए हाल ही में सबसे बड़ी खबर यही सामने आई है कि राहुल गांधी एक बार फिर से राजस्थान का दौरा करेंगे और एक बार फिर से राजस्थान के सियासी संकट पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इसी बीच जो हाल ही में बेहद बड़ा ऐलान हुआ, दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि राजतलक की तैयारी पर जंग अभी भी जारी है, बहुत बहुत साधुवाद। जब सचिन पायलट ने यहाँ पर जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं दी थी। दूसरी ही तरफ यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक यही सामने आया है कि राहुल अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरपर्सन है और इसी कड़ी में 7 से 10 जनवरी तक वह 4 दिवसीय स्टडी विजिट पर रहेंगे। लेकिन 7 जनवरी को जोधपुर पहुंचेंगे और 8 जनवरी को पोखरण और 9 और 10 जनवरी को जैसलमेर का दौरा करेंगे। और इसी बीच यहां पर राहुल गांधी इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा से भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस नेताओं से यहां पर चर्चा की जा सकती है। यह भी दावा किया जा रहा है कि यहां पर विधायक हरीश चौधरी, विधायक दिव्या मदेरना के साथ साथ कई नेताओं के साथ राहुल गांधी चर्चा कर सकते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी एक बार फिर से राजस्थान दौरे पर नजर आ सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है उसके बाद यहां पर सियासी समीकरण क्या कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद पर अब नजर आ सकते हैं? सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे यहां पर अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में अब सचिन पायलट को आगे करने की तैयारियों में अब जुट चुकी है कांग्रेस पार्टी? आपकी इस पर क्या कुछ राय है? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी हाईकमान की बात की जाए तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर की जाती है। लेकिन एक बड़े रोड़े की बात अगर आप कर रहे हैं तो अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बीते 2-3 महीने पहले भी विधायकों के साथ लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि वो मामला अभी आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विधायकों ने अपने इस्तीफे को भी वापस ले लिया है। साथ ही आप कह सकते हैं कि विधायकों के इस्तीफे लेने के बावजूद भी जिन विधायकों ने अपनी बातों को रखा है सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान के सामने और कहा है कि अगर आखिरी समय पर भी 2023 में जब चुनाव नज़दीक आ जाएंगे, जब तारीखों के ऐलान होंगे, उस समय तक भी अगर पार्टी नेतृत्व को बदलती है या फिर मुख्यमंत्री चेहरा को बदलती है तो फिर तमाम विधायक उसी तरीके से अपने कदम को दोहराते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान के लिए कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है।
जैसा कि यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी है, चिंताजनक तो विषय है ही, क्योंकि देखा जाए पायलट बार बार यहाँ पर अपमान सहते हुए नजर आ रहे हैं। बात यहाँ पर करेंगे कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से मुलाकात का दौर जारी है, फोन पर चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट को आगे रखने की पूरी उम्मीद बनती है मुख्यमंत्री पद के लिए या फिर उप मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए यहाँ पर मैं एक बयान याद दिलवा दूं। यहाँ पर रंधावा ने जिस तरीके से बयान रखा था, तो उससे तो ऐसा लगा कि वो डिप्टी सीएम के लिए कह रहे हैं पायलट को, क्योंकि वो पद भी कोई कम नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना कि लड़ाई तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए। यहाँ पर पायलट को अगर डिप्टी सीएम का पद चाहिए होता तो वो छोड़ते क्यों, नॉर्मल सी बात है। आप देखिए कि सीएम उन्हें बनना है, लेकिन अपने मुंह से वो बोलते नजर नहीं आ रहे, अपने समर्थकों द्वारा वो बुलवा रहे हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर अभी समय है, इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। अगर अभी हम देखें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कुछ कयास अभी जो इस तरह से खबरें आ रही है, तो कहा यह जा रहा है कि शायद इस बार के चुनाव भी पायलट के चेहरे पर ही लड़े जा सकते हैं। और साथ ही अगर जीत हासिल होती है, और 100% वो लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की हमारी जीत होगी, और तब यहाँ पर पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि अभी भी सिर्फ कयास यहाँ पर लग रहा है। पायलट को लेकर ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पायलट एक बेवकूफियों वाला काम करे, कि उन्हें मालूम है कि उन्हें वो तवज्जो पार्टी में नहीं दी जा रही, उसके बाद भी वो पार्टी में रह रहे, क्यों वो सिंधिया की तरह कोई कदम नहीं उठाते। इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उनके लिए। जैसा कि यहाँ पर कशिश ने बात रखी है कि आखिरकार वह दूसरा कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं पायलट अब कांग्रेस को धमकी भी दे चुके हैं पार्टी छोड़ने की। तो बात यहाँ पर कपिल से करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में पायलट अब यहाँ पर पार्टी छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर राहुल गांधी अब जो राजस्थान पहुंचने वाले हैं, कई विधायकों से मुलाकात करने वाले हैं, तो इस बीच कहीं ना कहीं पायलट से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। पायलट से मुलाकात ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपने जो सवाल करा कि क्या पायलट जो है वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर एक और सवाल है कि क्या पायलट जो है वो पार्टी छोड़ेंगे, तो पार्टी छोड़ने का सवाल नहीं उठता। और जिस तरह से सवाल उठने लगे थे क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे पायलट, तो इसको लेकर भी कयास पहले लगाए जा रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का दौरा करा और उसके बाद जिस तरह से जो विरोध के स्वर कहीं ना कहीं देखने को मिले थे, वो कहीं ना कहीं दब गए थे। और फिलहाल अब ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत ही राजस्थान में जब चुनाव होंगे विधानसभा वाले, उसमें मुख्यमंत्री के पद का जो दावेदार है वो अभी फिलहाल अशोक गहलोत ही नजर आएंगे। जहां तक सचिन पायलट की बात है तो वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और कहीं ना कहीं उन्हें कांग्रेस ने बड़ा आश्वासन दिया है, ऐसा कोई दिलासा दिया है जिसकी वजह से वो फिलहाल चुप हैं। नहीं तो जिस तरह से हमने देखा कि सिंधिया ने सरकार गिराई और भाजपा में जाकर शामिल हो गए, वहां सरकार बनाई, तो ऐसा करने में सचिन पायलट को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन ज़रूर उनको कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई बड़ा पद या फिर ऐसी कोई बात कही गई है जिसकी वजह से फिलहाल वो शांत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। फिलहाल देखा जाए तो सचिन पायलट यहाँ पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बात यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेकर है। तो यहाँ पर सवाल हमारा रहेगा दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। दीपक, जैसा कि आपने वो रिपोर्ट यहाँ पर कवर की थी जिसमें यहाँ पर प्रमोद कृष्णम ने साफ तौर पर यही कहा कि राज तिलक की तैयारी पर है, लेकिन जंग अब भी जारी है और बहुत साधुवाद जिस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखा जाए क्या यहाँ पर वाकई में वह पायलट के समर्थन में वह हमेशा ही नजर आए हैं, तो क्या यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा अब आगे आएंगी? जब गहलोत सरकार को बचाने के लिए आई थी, तो क्या सचिन पायलट को दूसरे खेमे में जाने से बचाने के लिए वह मुख्यमंत्री पद सौंपने के लिए आगे आती हुई नजर आ सकती हैं? क्योंकि साफ तौर पर यही रहा कि सीएम पद पर वह भी देखना चाहती हैं पायलट को। देखिए, अगर सीएम पद पर पायलट को देखना चाहती तो शायद सितंबर में आवाज उठा दिया होता जब विधायकों ने बगावत करी थी। उन विधायकों का भी कुछ नहीं हुआ, उन मंत्रियों का भी कुछ नहीं हुआ जिन्होंने अलग से एक बैठक बुलाई थी, उनका भी कुछ नहीं हुआ। अब ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से अलग राजस्थान का 4 दिन का दौरा करेंगे, 7 से लेकर 10 तारीख तक की खबरें बताई जा रही है, जोधपुर से लेकर अलग अलग जगहों पर जाएंगे। तो उसके पीछे की मुख्य वजह कुछ और बताई जा रही है, और सबको पता है कि अगर उसके पीछे की वजह कुछ और है तो राहुल जरूर वही वजह के लिए ही जा रहे हैं। इसके अलावा कोई और किसी काम में दस्त का यहाँ पर कह सकते कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो हर बार जाते जाते एक ही बात कह जाते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ना मैं अध्यक्ष हूँ, ना मैं इस पार्टी के लिए कुछ यहाँ पर बड़े फैसले ले सकता हूँ। मैं एक सांसद के तौर पर हूँ, एक कार्यकर्ता के तौर पर हूँ, वही मैं करूँगा, और जो कुछ भी फैसला वो खड़गे ही लेंगे। ये बात कहकर वो पिछली बार भी गए थे, हो सकता है इस बार भी कह जाए। और पिछली बार जाते जाते एक और बात कह गए थे कि बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी। उस बात को यहाँ पर करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक ऐसी कोई गुड न्यूज़ भी नज़र सामने नहीं आई, बल्कि गहलोत के लिए ही अच्छी खबरें हैं कि उनके विधायकों ने इस्तीफे वापस ले लिए। उनके विधायकों की जो सूली लटक रही थी इस्तीफों को लेकर कि उनका पद हट सकता है, वो भी बच गया। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो पायलट के हाथ एक बार फिर से निराशा लगी, क्योंकि इस बार का आपके मुताबिक पायलट का आखिरी कदम क्या हो सकता है? देखिए, पायलट का आखिरी कदम की अगर चर्चा हो रही है तो पायलट का आखिरी कदम अभी सिर्फ सब्र रखना ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री चेहरे कई सारे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो वो किस रणनीति के
साथ उतरती है, ये 6 से 7 महीने पहले चुनाव के पता चल जाएगा, अभी 10 महीने करीब है, तो वो सिर्फ सब्र रख सकते हैं और इसके अलावा उनके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पायलट के पास सिर्फ सब्र रखने के अलावा अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। अब देखा जाए जिस तरीके से अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया है कि पायलट कांग्रेस को धमकी दे चुके हैं पार्टी छोड़ने की, तो ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी उनके पास एक सबसे बड़ा विकल्प है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन देखा जाए तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए अब आगे किया जाए या फिर नहीं, इस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ही फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बयान देकर साइडलाइन हो जाते हैं और ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर कयासों का दौर अब भी जारी है, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद पर सचिन पायलट को होना चाहिए या फिर उप मुख्यमंत्री पद पर? इस पर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।